आज लोगों के बीच रेगुलर इनकम वाले प्लान यानी पेंशन प्लान का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लोग अपने फ्यूचर के बारे में अधिक सिक्योर होना चाहते हैं, इस कारण पेंशन प्लान्स लेते हैं। जब भी पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो वो सर्च करते हैं, देखते हैं, छानबीन करते हैं कि कहाँ उसको अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं, कहाँ उसका पैसा सिक्योर रहेगा और कहाँ उसको अधिक से अधिक बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। और वह पोस्ट ऑफिस, बैंक, एलआईसी और डिफरेंट अलग अलग जगहों पर इस चीज़ को वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ उनको अधिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसी कारण सभी की सहायता के लिए फाइनटेक गाइड ने यह वीडियो बनाई है, यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए कि आपको एलआईसी में पेंशन प्लान क्यों लेनी चाहिए और यहाँ आपको क्या अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे तो सारे इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, सभी सेक्टर अच्छे हैं, जहाँ भी जिस भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप पेंशन प्लान ले लें आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी मिलेगी ही, लेकिन एलआईसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो बैंक्स भी आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ही गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है और उन रेगुलेटर्स के कंट्रोल में ही रहती है, वहाँ भी पैसे सिक्योर ही होते हैं। लेकिन एलआईसी के साथ एक सॉवरेन गारंटी होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है, जहाँ पर जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% सुरक्षित होती है, वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुरक्षित है। बैंक्स वगैरह में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे अभी जो सिक्योर मनी है, यानी कि जो सॉवरेन गारंटी है वहाँ पर, वो 5 लाख तक की है। जो भी आप एफडी वगैरह वहाँ रखते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं, तो उसकी सॉवरेन गारंटी 5 लाख तक ही होती है। लेकिन एलआईसी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जितनी भी अमाउंट है वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योर होते हैं और सारे पैसे आपके सुरक्षित होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप यह चाहेंगे कि आपके पैसे पूरी तरह से 100% सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से ये सुविधाजनक होता है एलआईसी में इन्वेस्ट करना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है लाइफ सर्टिफिकेट की। पता है आपको, जब भी आप बैंक में पेंशन प्लान लेते हैं या बैंक में सीनियर सिटीजन या किसी तरह के भी कोई पेंशन प्लान आप लेते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रत्येक वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर तक जमा करना होता है। यदि यह जीवन प्रमाण पत्र आप नवंबर तक जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपके पेंशन को रोक देती है, बैंक के द्वारा आपके पेंशन को रोक दी जाती है। लेकिन एलआईसी में इस तरह की असुविधाओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी टाइम पीरियड 5 ईयर्स है। एलआईसी में 5 ईयर्स के अंदर आपको जमा करनी होती है। यानी बैंक्स में जब आप पेंशन प्लान लेते हैं तो प्रत्येक वर्ष करना पड़ेगा लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, लेकिन जब आप एलआईसी में लेंगे तो 5 ईयर्स के बाद जमा करना पड़ेगा, यानी कि 5 ईयर्स यहाँ पे आपको गैप मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, राहत है कि आप बार बार लाइफ सर्टिफिकेट के झमेले से बचे रहेंगे, आपकी पेंशन रुकेगी नहीं, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। एलआईसी के जीवन शांति और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जहाँ पर 105% ऑफ प्रीमियम सम एश्योर्ड होता है, जो कि 80 जहाँ पर 80C के अंतर्गत प्रीमियम पर छूट मिलती है, यानी जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 80C के टैक्स छूट के अंदर आप उसको ले सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, टैक्स छूट के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, पेंशन से जो इनकम आती है वो कहीं से भी आए, बैंक में आए या एलआईसी में आए, कहीं से भी आए, पेंशन से जो इनकम आती है वो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कैलकुलेट होती है। चूँकि वो इनकम है, इस कारण उस पर इनकम टैक्स लगता है। यदि वो रिटर्न इतनी अधिक हो जाए कि उस पर इनकम टैक्स लगे तो निश्चित रूप से उस पर इनकम टैक्स लगेगी। फिर टैक्स फाइलिंग करने के बाद जो रूल्स है इनकम टैक्स के, उस हिसाब से फिर आप रिफंड वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये हो गई टैक्स की बात। दूसरी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जॉइंट लाइफ की। एलआईसी में जो पेंशन प्लान्स हैं, जीवन शांति हो या जीवन अक्षय हो, उसमें आप अपने वाइफ को या दूसरे लोगों को भी जॉइंट लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आपको जितनी पेंशन मिलेगी आपकी पत्नी को भी, आपकी वाइफ को भी वही पेंशन होल लाइफ मिलेगी। उसके बाद वो अमाउंट या जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके नॉमिनीज को रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जॉइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं। मार्केट कुछ भी हो, मार्केट की अवस्था कैसी भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी कम हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल लाइफ आपको वही पेंशन मिलेगी और आपके बाद आपके वाइफ को भी होल लाइफ वही पेंशन मिलती रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसमें, जिसमें आप जॉइंट लाइफ को ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बैंक में नहीं मिलेंगे और आपको एलआईसी में मिलेंगे, जैसे पेंशन विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, होल लाइफ पेंशन विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जॉइंट लाइफ के ऑप्शन, इंक्रीजिंग ऑप्शन, यानी एलआईसी में ऐसे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे
जहाँ पर प्रत्येक वर्ष आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उनमें इंक्रीमेंट होगा और प्रत्येक वर्ष वो पेंशन बढ़ती रहेगी। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको LIC में मिलेंगे जो कि आपको बैंक्स में नहीं मिलेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट जो LIC में आपको मिलेंगी वो डिफरमेंट पीरियड है, यानी कि आप आज ही जान सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कितना पेंशन मिलेगा। ये बेनिफिट जीवन शांति प्लान में मिलता है। LIC का एक प्लान है जीवन शांति, उसमें यह डिफरमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्केट क्रैश कर सकता है, मार्केट गिर सकता है, वर्ल्ड वार अगर छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, उसके बाद मार्केट की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती रह रही है, इससे जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रही है, आप फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस रेट से ये घट रही है और आने वाले समय में ये रेट घटकर कितनी हो जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स से, इन सब असुविधाओं से, इन्फ्लेशन यानी बढ़ती महंगाई के टेंशन से पूरी तरह से आपको छुटकारा दिलाती है यह प्लान, क्योंकि इसमें आप आज ही जान जाते हैं कि फ्यूचर में कितना मिलने वाला है पेंशन मुझे, और मार्केट की अवस्था कुछ भी हो जाए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गारंटी इसके अंदर है और आपको फ्यूचर में वही पेंशन मिलेगी जो आज फिक्स हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि मान लीजिए आपकी एज 50 ईयर्स है, आप 50 लाख रुपए आज रख देते हैं और आप रिटायरमेंट प्लानिंग 60 ईयर्स के एज से करना चाहते हैं, यानी कि जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो। 50 लाख आज आपने रख दिया 50 के एज में, तो आपको आज ही बता दिया जाएगा कि 10 साल के बाद, यानी जब आपकी उम्र 60 ईयर्स हो जाएगी, तो आपको 6,37,250 रुपये, 50 लाख पर आपको ईयरली 6,37,250 रुपये, यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको होल लाइफ मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। तो ये आज ही आपको बता दिया गया कि 10 साल के बाद आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना अमाउंट आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। 12.5% 10 साल के बाद, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रही है और आने वाले समय में और भी घट सकती है, लेकिन आपकी तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 6,37,250 रुपये के हिसाब से होल लाइफ आपको पेंशन मिलती रहेगी। आप चाहे तो उसमें जॉइंट लाइफ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी वाइफ को भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलती रहेगी, और फिर उसके बाद जिसका नॉमिनी में आप नाम देंगे उसको ये पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन यही अगर आप अभी लेते हैं, 50 लाख रुपए रखते हैं इमीडिएट, तो 6 से 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अभी आपको इस पर पेंशन मिलेगी। यानी कि 50 लाख में मान के चले कि 3.5 लाख के आसपास आपको अमाउंट इसमें अभी रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो डिफरमेंट पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कल क्या रहेगा कोई नहीं जानता। तो आज ही आप अपने फ्यूचर के लिए फिक्स कर सकते हैं कि आपको कितना पेंशन चाहिए और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेंशन चाहिए, वो आज ही फिक्स हो जाएगा, और वो कम नहीं बल्कि आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं LIC में पेंशन स्कीम लेने पर, जो कि बैंक की तुलना में बहुत अधिक बेनिफिट है। तो बैंक और LIC के बीच पेंशन प्लान्स में क्या डिफरेंस है, ये तुलनात्मक स्वरूप मैंने पेश किया। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप कहाँ पर अपने पेंशन प्लान लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक ज़रूर करें यदि अच्छी लगी हो तो, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इन सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी वीडियोज़ प्रदान करेंगे और आप लोगों की सहायता करेंगे। थैंक यू एंड बी हैप्पी।